हेलो नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन डिवाइन हीलिंग चैनल। आज हम सैजिटेरियस धनु राशि के लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए। यहाँ पे हम ये रीडिंग टाइमलेस करने वाले हैं, यानी जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, अगर आपसे रिजोनेट करेगी तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे सैजिटेरियस, जिनका भी सन मून साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि धनु लग्न, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट नो कांटेक्ट वाले ये रीडिंग देख सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए 3 कार्ड लेंगे। 1 सेकेंड। सो थोड़ा सा डिवाइन से प्रे कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे धनु राशि के लव लाइफ का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर। आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। रीडिंग वीडियो एंड तक देखिएगा। क्लेम कीजिए रीडिंग, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो, हे परमात्मा प्लीज़ गाइड कीजिए। लास्ट शफल, सैजिटेरियस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट 10 ऑफ पेंटिकल, प्रेजेंट स्टार, फ्यूचर 4 ऑफ कप्स, बॉटम में एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मेरे सैजिटेरियस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपको पहले साइन बताती हूँ। आपके पर्सन का साइन अर्थ साइन रहेगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन, ओके, और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी कुंभ तुला मिथुन। सारे के सारे साइन हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। 12 मेजर अरकाना कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में। सो आपका आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था पास्ट में, ओके, देख पा रहे हो आप, बहुत अच्छा रिश्ता था पहले। मतलब आप शायद फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको चाहिए थी इस रिश्ते में, इसलिए आपने बहुत, आपके फ्रेंड होंगे उनका सपोर्ट लिया था। कोई फादर फिगर हो सकता है, ओके, जिनसे आपको बहुत सपोर्ट मिला था। आप दोनों शायद किसी किसी के लिए तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। पास में बहुत पॉजिटिव था आपका रिलेशनशिप, ओके। एक कंप्लीट रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ओके। आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, साथ में काम करते थे ऑफिस में या कहीं पे भी। स्टेबल था और एक फैमिली की तरह आप रहते थे। किसी किसी के लिए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंगेजमेंट हुई होगी किसी की, कमिटमेंट भी किसी को मिलते हुए मुझे दिख रही है, ओके। आप दोनों एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे। एक होम एनवायरनमेंट आप दोनों में था, मतलब एक फैमिली मेंबर्स की तरह आप रहते थे। आप दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे, इसलिए आपने बहुत प्रयास किए, एक साथ काम किया है। फाइनेंशियली हो सकता है किसी किसी के लिए नया घर लेना, प्रॉपर्टी लेना, ये सब बारे में आपने डिस्कशन किया है। मैरिज के बारे में डिस्कशन किया है। किसी किसी की मैरिज भी हुई होगी। अगर यहाँ पे कोई मैरिड देख रहा है तो मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ऑलरेडी मैरिड भी हो आप इस पर्सन के साथ, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पास्ट में, ओके। आप दोनों सक्सेस चाहते थे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते थे। आप एक बेस्ट फ्रेंड थे, ओके। बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हो आप, कलीग भी हो सकते हो एक दूसरे के। बहुत अच्छा रिश्ता दिखाई दे रहा है, ओके। फाइनेंशियली आप सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। मैंने जैसे कि कहा, एक दूसरे से नई बातें सीखते थे, एक दूसरे मिल के आप काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई टीम वर्क, ओके। एक दूसरे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, ये सब आप एक अच्छा दोस्त करता है, ओके। बहुत अच्छे बेस्टी रहे हो आप, ओके।
शायद आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, ओके। और पास्ट की बातों को आप बहुत याद भी करते हो सजिटेरियस। करियर पे आप दोनों का बहुत फोकस रहा है पास्ट में, फाइनेंसेस पे, ओके। खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट करना चाहते थे और इस रिश्ते के लिए भी आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते थे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं प्रेजेंट में स्टार क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द स्टार, ओके। आप आज भी होप है आपको कि ये पर्सन आपका है और इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। हो सकता है कुछ फाइनेंसेस की वजह से, करियर की वजह से आप दोनों में दूरी आई है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आज भी एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करते हो, ओके। कुछ तो लॉस्ट हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ओके। आप दोनों स्टेबिलिटी चाहते थे और उससे पहले करियर में कुछ तो फर्म, खुद का घर लेना, खुद का इनकम बढ़ाना, ये सब कुछ चाहते थे। मतलब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि एक फिक्स जॉब, मैरिज के लिए एक खुद का घर, ये सब कुछ का डिस्कशन पास में हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट जैसा चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये दूरियां ज्यादा आती हुई दिख रही है, या खुद का घर ना होना, या घर वालों का सपोर्ट ना होना, ये प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है। लेकिन आप एक दूसरे से आज भी होप्स रखते हो इस रिश्ते से आप, ओके। फ्यूचर अच्छा होगा, न्यू बिगिनिंग होगी। आप दोनों भी एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो और पॉजिटिव ही आज भी सोच रहे हो इस रिश्ते को लेके, ओके। आपकी फ्रेंडशिप आज भी खत्म नहीं हुई है। एक आपका पर्सन बहुत फ्री माइंडेड रहेगा, मुझे इसे दिखाई दे रहा है, और आज भी आपको मोटिवेट करता होगा। एक अच्छे दोस्त हो आप सेजिटेरियस प्रेजेंट में भी, लेकिन किसी किसी का यूनियन नहीं हुआ है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, मुझे दिख रहा है। मैं नंबर बताऊंगी लास्ट में कुछ। अब क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स क्यों आया है फ्यूचर में। सी चैलेंजेस बहुत फ्यूचर में, इम्बैलेंस दिख रहा है, ओ नो, सिचुएशन इम्बैलेंस होते हुए दिख रही है। आप दोनों को सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है फ्यूचर में, ओके। एक इनर पीस चाहिए, और यहाँ पे रिलेशनशिप में हार्मनी लाने के लिए एक दूसरे पे भरोसा रख के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक आप दोनों ने एक इनर कामनेस, पीसफुलनेस गवा दिया है ओवर थिंकिंग की वजह से। बहुत लोग हैं यहाँ पे, या बहुत सिचुएशन ऐसी है जो अपोजिट है आप दोनों के रिश्ते के, और उस सब को आपको फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। आप दोनों को चैलेंजेस आ सकते हैं, और आप दोनों को अकेले इससे लड़ना पड़ेगा। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन दिख रहा है मुझे किसी किसी के लिए। सो खुद को प्रोटेक्ट करके आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप दोनों भी फ्यूचर में इस रिश्ते को लेके थोड़े से निगेटिव हो जाओगे, और शायद आपका पर्सन नहीं तो आप रिग्रेट में जाओगे, अकेले रहना चाहोगे, ओके। आपके साथ जो भी लोग हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, और जो नहीं है, शायद, सॉरी टू से सैजिटेरियस, फ्यूचर में आफ्टर 4 मंथ किसी किसी का नो कांटेक्ट हो सकता है, ओके। और कोई तो सिचुएशन आपके लाइफ में, आपके इस रिश्ते में है जिससे नो कांटेक्ट होगा, ओके। प्रीवियसली जो भी एक्सपीरियंस आपके रिश्ते में हुआ है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। खुद को हील करना पड़ेगा, आपको अपने पर्सन को हीलिंग देना पड़ेगा मेडिटेशन के थ्रू, और फिर इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। नंबर 7, 10, 3, 4, 1, 14, 16, इतने नंबर है। देखो ये नंबर आप दोनों के कुछ स्पेशल डेट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं सैजिटेरियस,
डिवाइन आपको इस रिश्ते को लेके क्या गाइडेंस देना चाहता है? यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस टू माय सैजिटेरियस। मेरे धनु राशि के व्यूवर्स को गाइड कीजिए। फिर से पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको जैसे कि मैंने कहा हीलिंग भेजना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा खुद को, इस रिश्ते को, इस पर्सन को। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा और फाइनेंसेस पे काम करना पड़ेगा। ओके। अकेले में आप अगर कहीं जाते हो 2 दिन के लिए भी तो शायद आपको कुछ रास्ता नजर आए। ट्रैवलिंग करते हो, ओके, अकेले जाके दोनों मिल के ट्रैवल करते हो, हॉलीडे पे जाते हो तो थोड़ा सा रास्ता नजर आएगा आपको। किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़ा सा अलोन टाइम बिताओ। ओके। डिवाइन आपको जजमेंट देगा। ओके। थोड़ा सा अकेले रहो, दोनों अकेले मिलो, कहीं पे जाओ, थोड़ा सा एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाओ, आपको जरूर जजमेंट देगा डिवाइन। सोल कॉलिंग मिलेगी। कुछ किसी किसी के लिए एंजल नंबर्स दिख सकते हैं डिवाइन की तरफ से। कोई ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिल सकता है। इस रिश्ते को खुद को इवेल्युएट कर सकते हो आप, और एक क्लैरिटी मिल सकती है आप दोनों को भी। ओके। डिवाइन ने आपको ये मैसेजेस दिए हैं गाइडेंस में। सो दिस इज इट। यही थी आपकी स्पेशली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग सैजिटेरियस। अगर ये आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।